हेलो एवरीवन। आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 34 हाई कोर्ट, ट्राइब्यूनल्स, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम स्टेट्स। सो ये हमारी चल रही है इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत एमसीक्यू सीरीज़। सो इस सीरीज़ में हम लोग बेसिकली लक्ष्मीकांत का हर चैप्टर लेते हैं और वहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। इसी तरीके से हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप लोग जाके हिस्ट्री क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो ऑलरेडी चैनल पे 33 चैप्टर्स जो हैं हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं 34, 35, 36 एंड 37। सो ये छोटे छोटे से चैप्टर्स हैं, ये छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, बट लक्ष्मीकांत बुक में ये अलग अलग चैप्टर्स बना दिए गए हैं। सो ये इतने ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से बने, तो इसीलिए हम ये सारे टॉपिक्स जो हैं एक ही वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे इन एरिया से वो आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों के एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे आज हम हाई कोर्ट, ट्राइब्यूनल, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम स्टेट्स, इन सारे टॉपिक्स से जो भी बेस्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो हमने फ्रेम किए हैं, यहाँ आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो यहाँ पे स्टेटमेंट क्वेश्चन 1 है, अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट्स कैन इशू रिट्स फॉर। सो हाई कोर्ट की अगर हम बात करें, ये मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट की जो पावर होती है। सो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें, सो हाई कोर्ट का वाइडर स्कोप होता है रिट इशू करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग। सो सुप्रीम कोर्ट जो है अंडर आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकता है। कब? जब फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट होते हैं हमारे, सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट अगर रिट इशू करेगा, सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स वायलेट होंगे तभी सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकता है। वहीं अगर हम हाई कोर्ट की बात करते हैं अंडर आर्टिकल 226, सो हाई कोर्ट चाहे लीगल राइट्स अगर वायलेट हो रहे हों, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वायलेट हो रहे हों या फिर फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हों, सो इन सारे राइट्स के वायलेशन के लिए रिट इशू कर सकता है हाई कोर्ट। सो हाई कोर्ट का वाइडर स्कोप है अंडर आर्टिकल 226। सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोथ फंडामेंटल एंड लीगल राइट्स। फंडामेंटल एंड लीगल राइट्स अगर दोनों के लिए ही आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट रिट इशू कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए रिट इशू कर सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज ए हाई कोर्ट जज। तो इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन नहीं है, ये हमने ये बताना है यहाँ पे। सो ही इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ही हैज़ बीन एन एडवोकेट इन वन और मोर हाई कोर्ट्स फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स। सो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है कि अगर हाई कोर्ट का जज बनना है, अपॉइंट जो भी होंगे वो इंडियन सिटीज़न होने चाहिए, उन या तो वो एडवोकेट होने चाहिए एक हाई कोर्ट में या फिर एक से ज़्यादा हाई कोर्ट में एटलीस्ट 10 ईयर्स, या फिर एक और क्वालिफिकेशन है कि या तो वो जज हों हाई कोर्ट के, किसी भी हाई कोर्ट के एक या एक से ज़्यादा हाई कोर्ट के 5 ईयर्स तक। ठीक है, सो ये एक क्वालिफिकेशन है। सो यहाँ पे नेक्स्ट है, ही इज़ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। देन लास्ट है, ही हैज़ हेल्ड अ जुडिशल ऑफिस इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स। सो एक क्वालिफिकेशन हमारी ये भी है, ही हैज़ हेल्ड अ जुडिशल ऑफिस इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ये इनकरेक्ट क्यों होगा? ये चीज़ जो है, ही इज़ अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये किसके लिए है? ये है हमारा सुप्रीम कोर्ट जज के लिए। सो इस चीज़ को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ये वाला जो क्वालिफिकेशन है ये किसके लिए? सुप्रीम कोर्ट में अगर जज अपॉइंट करना है तो उसके लिए एक ये क्वालिफिकेशन होती है सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए अंडर आर्टिकल 124। ये सुप्रीम कोर्ट के जज की बात करें अंडर आर्टिकल 124, ये वाली चीज़ जो है ऑप्शन सी, ये हाई कोर्ट का पूछ रहे हैं, दैट्स वाई ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड वहीं अगर हम हाई कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं कि कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस मेंशन की गई है और कौन से आर्टिकल में मेंशन की गई है, सो वो है आर्टिकल 217। सो आर्टिकल 217 में हाई कोर्ट जज की क्वालिफिकेशंस मेंशन की गई हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंट्स ओवर ऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट्स बाय हाई कोर्ट्स इज प्रोवाइडेड अंडर। सो ये प्रोविज़न कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है? मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आर्टिकल अच्छे से कर लेना है आप लोगों ने। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा आर्टिकल 227। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू एस्टैब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स अंडर। सो यहाँ पे इसका आर्टिकल बताना है यहाँ पे भी आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है कि पार्लियामेंट एक या एक से ज़्यादा हाई कोर्ट एस्टैब्लिश कर सकते हैं। मतलब इंडिया में स्टेट्स कितने हमारे 28 स्टेट्स हैं एंड
8 यूनियन टेरिटरीज़ है, बट हमारे हाई कोर्ट्स कितने हैं? हाई कोर्ट्स हमारे 25 हाई कोर्ट्स हैं। सो यहाँ पे हर स्टेट का हाई कोर्ट होना चाहिए। सो एक हाई कोर्ट जो है, एक हाई कोर्ट एक से ज़्यादा स्टेट्स का हो सकता है, ठीक है। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सो ये चीज़ हमारे यहाँ पे हाई कोर्ट की बात हो रही है तो कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है? सो ये है हमारा आर्टिकल 231। सो आर्टिकल 231 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट्स ज्यूरिसडिक्शन ओवर मोर देन वन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। सो इलाहाबाद हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ यूपी का हाई कोर्ट है। देन बॉम्बे हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं केरला हाई कोर्ट की, सो केरला हाई कोर्ट की जो जुरिसडिक्शन है या केरला हाई कोर्ट में एक तो केरला हाई कोर्ट केरला के लिए है एंड लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी के लिए, लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी एंड केरला के लिए है केरला हाई कोर्ट। वहीं अगर हम बात करते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट, सो बॉम्बे हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन की अगर हम बात करें तो बॉम्बे पूरे महाराष्ट्र के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट, गोवा के लिए है एंड कौन सी यूनियन टेरिटरी? दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। सो बॉम्बे हाई कोर्ट 2 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी के लिए। वहीं अगर हम बात करते हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, सो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी के लिए है, पंजाब के लिए है एंड हरियाणा के लिए है। सो यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम करने का यही मेरा मकसद था कि आप लोगों को मैं बताऊं कि यहाँ पे कौन कौन से हाई कोर्ट्स की कौन कौन सी जुरिसडिक्शन है, कौन कौन से यूनियन टेरिटरीज़ में, किस स्टेट में। सो यहाँ पे ये तीनों ही जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए स्टेट्स, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस वजह से ये क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम किया गया है। सो यहाँ पे अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो केरला हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट एंड पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से हाई कोर्ट की, स्पेशली जो जैसे हमने अब इलाहाबाद हाई कोर्ट देखा तो वो सिर्फ और सिर्फ यूपी के लिए, बट जो हाई कोर्ट्स एक या एक से ज़्यादा स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो यहाँ पे केरला हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, ये तीनों इसीलिए रखा गया था ऑप्शन में। सो आप लोगों को पता होना चाहिए केरला हाई कोर्ट लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी के लिए भी है, बॉम्बे हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो ये पूरे महाराष्ट्र के लिए है एंड गोवा के लिए है, एंड कौन सी यूनियन टेरिटरी है? दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव। सो एंड पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी, हरियाणा स्टेट एंड पंजाब स्टेट। सो ये आपको याद होना चाहिए अच्छे से। नेक्स्ट है जजेस ऑफ द हाई कोर्ट रिटायर एट द एज ऑफ। सो जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनकी रिटायरमेंट एज क्या है? 62 ईयर्स ऑफ एज। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एंड इसका आर्टिकल कौन सा, ये किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है? मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, आप लोगों को आर्टिकल बार बार रिवाइज करवा रही हूँ ताकि आप लोगों को वीडियो में ही याद हो जाए। सो आर्टिकल 217 क्लॉज 1, आर्टिकल 217 क्लॉज 1 किसके लिए है? हाई कोर्ट जज की रिटायरमेंट एज कहाँ मेंशन की गई है? आर्टिकल 217 क्लॉज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट। सो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करते हैं? सो अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द राइट आंसर। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं। सो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड द सुप्रीमेसी ऑफ द कोलिजियम सिस्टम फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। सो कौन सा इंपॉर्टेंट केस था? ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 जजेस केस, नो टोटल 4 जजेस केस हुए हैं। लास्ट था हमारा 2015 में, जिसे एनजेक केस भी कहा जाता है। सो ये 4 जजेस केस जो हैं ये 4 आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। सो यहाँ पे कह रहे हैं कि कोलिजियम सिस्टम जो है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के लिए कौन से केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई दी थी कि ऐसा सिस्टम होगा। सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो वो केस था 1993 सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन केस 1993। सो ऑप्शन डी जो हो जाएगा, जिसे हम स्कैरा केस भी कहते हैं। अगर सिर्फ ऑप्शन में अगर ये वर्ड आ जाए स्कैरा, सो ये होगा हमारा राइट आंसर। सो स्कैरा 1993। स्कैरा क्या है? सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन केस। सो स्कैरा क्या केस कहते हैं इसे? 1993 का केस है। ऑप्शन डी जो होगा हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द रिट जुरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट इज सो वाइडर देन सुप्रीम कोर्ट। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाइडर देन सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स इज नॉट अवेलेबल टू हाई कोर्ट्स। कौन सी पावर्स इनमें से हाई कोर्ट की नहीं है?
सो यहाँ पे एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन जो है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के लिए है अंडर आर्टिकल 143। सो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के लिए है अंडर आर्टिकल 143। ये आपको याद रखना है। द राइट आंसर इज एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। नेक्स्ट है Articles 323A and 323B were added to the Constitution by। So Article 323A and Article 323B की अगर हम बात करें तो ये कब ऐड किया गया था? ये ऐड किया गया था 1976 में, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। सो ये बेसिकली किसके लिए? आर्टिकल 323 एंड आर्टिकल 323B। सो ये है ट्राइब्यूनल से रिलेटेड, ट्राइब्यूनल्स इस्टेब्लिश करने का। सो यहाँ पे ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1976 42nd अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्यूनल्स इज सेटअप अंडर आर्टिकल 323A। सो 323A में 323A के तहत कौन सा ट्राइब्यूनल जो इस्टेब्लिश किया जाएगा? सो यहाँ पे अगर हम बात करें किस ट्राइब्यूनल की बात की गई है, किस ट्राइब्यूनल की बात की गई? यहाँ पे बात की गई सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइब्यूनल। सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइब्यूनल। फिर नेक्स्ट है अंडर आर्टिकल 323B। अब यहाँ पे 323 का बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्यूनल्स कैन बी क्रिएटेड। सो ट्राइब्यूनल फॉर लैंड रिफॉर्म्स, ट्राइब्यूनल फॉर रेंट एंड टेनेंसी राइट्स, ट्राइब्यूनल फॉर टैक्सेशन या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि 323A जो है वहाँ मेंशन किया गया था एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। देन जो 323B है उसमें क्या बोला गया था? अदर ट्राइब्यूनल्स। अदर ट्राइब्यूनल्स कोई भी हो सकते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन डी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अदर में सारी चीज़ें आ जाती हैं, ट्राइब्यूनल फॉर लैंड रिफॉर्म्स, रेंट एंड टेनेंसी राइट्स, ट्राइब्यूनल फॉर टैक्सेशन। सो यहाँ पे राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर दैट ज्यूडिशियल रिव्यू ऑफ ट्राइब्यूनल डिसीजंस बाय हाई कोर्ट्स कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड। सो ये चीज़ कौन से केस में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रही हूँ। अमेंडमेंट्स, आर्टिकल्स, केसेस जो भी हैं उस चीज़ से रिलेटेड वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। सो ये केस था एल चंद्रा कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 केस। सो एल चंद्रा कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 केस। ईयर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ईयर भी आपको पता होना चाहिए केस का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्न्स द फंक्शनिंग एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ मेंबर्स ऑफ ट्राइब्यूनल्स एज ऑफ 2021। सो ये कौन सा एक्ट है? ये एक्ट है ट्राइब्यूनल्स रिफॉर्म्स एक्ट 2021। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट जजेस इन अ स्टेट आर अपॉइंटेड बाय। सो डिस्ट्रिक्ट जजेस पूछते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट जज को कौन अपॉइंट करता है? कितनी बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो हाई कोर्ट के जजेस को सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस को हमने डिस्कस किया प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। वहीं अगर बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट जजेस को, सो डिस्ट्रिक्ट जजेस को कौन अपॉइंट करते हैं? डिस्ट्रिक्ट जजेस को अपॉइंट करते हैं गवर्नर इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गवर्नर जो है सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट जजेस को करते हैं। आप लोग कभी हाई कोर्ट जज मत करके आ जाना। सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कंट्रोल ओवर द पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स बिलो द रैंक ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस एक्सरसाइज्ड बाय। सो अगर पोस्टिंग से रिलेटेड कोई मैटर हो या प्रोमोट करना हो जुडिशियल ऑफिसर्स को जो डिस्ट्रिक्ट जज से बिलो मतलब डिस्ट्रिक्ट जज से नीचे की पोस्ट पे हैं, सो उनका अगर प्रमोशन करना हो, पोस्टिंग करनी हो तो ये कौन करता है जुडिशियल ऑफिसर्स का? ये किसके हाथ में होता है? ये होता है हाई कोर्ट के हाथ में। सो ये हाई कोर्ट की पावर्स होती है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसका आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 235। सो आर्टिकल भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट है अंडर आर्टिकल 234 अपॉइंटमेंट्स ऑफ पर्सनस अदर देन डिस्ट्रिक्ट जजेस। यहाँ पे अदर देन डिस्ट्रिक्ट जजेस बोल रहे हैं टू द जुडिशियल सर्विस आर मेड बाय। सो 234 के अंडर, आर्टिकल 234 के अंडर जो अपॉइंटमेंट होती है, अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन, अगर किसी पर्सन को अपॉइंट किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट जज नहीं है वो, डिस्ट्रिक्ट जज के अलावा अगर वो कोई जुडिशियल ऑफिसर है अंडर आर्टिकल 234 तो उसे कौन अपॉइंट करेंगे? सो यहाँ पे अपॉइंटमेंट की अगर हम बात करें तो गवर्नर अपॉइंट करेंगे, वो भी कंसल्ट करके स्टेट PSC से एंड हाई कोर्ट से। सो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के बाद गवर्नर जो अपॉइंट करेंगे अंडर आर्टिकल 234। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द टर्म डिस्ट्रिक्ट जज इंक्लूड्स। सो डिस्ट्रिक्ट जज की अगर हम बात करें तो इस टर्म में
क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, कौन कौन सी पोस्ट इंक्लूड होती है। सो यहाँ पे जजेस ऑफ सेशन कोर्ट्स होते हैं। देन अगर हम बात करें सिविल सेशंस कोर्ट, सिविल एंड रेवेन्यू कोर्ट्स, सो ये तीनों ही आते हैं। सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जजेस ऑफ सेशंस, सिविल एंड रेवेन्यू कोर्ट्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर आर्टिकल 235 द कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इज वेस्टेड इन। सो 235 अंडर आर्टिकल 235 के अंदर जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो होता है वो किसके कंट्रोल में होता है। सो यहाँ पे हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हाई कोर्ट इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन डी जो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है आर्टिकल 371 कैपिटल ए प्रोवाइड्स स्पेशल प्रोविजंस फॉर। ये स्पेशल प्रोविजंस वाला जो है आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन से स्टेट को स्पेशल प्रोविजंस मिली हैं, कौन से आर्टिकल के तहत। सो यहाँ पे एंड कौन सी अमेंडमेंट में वो इंक्लूड किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। सो आर्टिकल 371 ए की अगर हम बात करें, प्रोवाइड्स स्पेशल प्रोविजंस फॉर। सो आर्टिकल 371 जो 371 ए किसके लिए है, नागालैंड के लिए है। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नागालैंड को स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं और रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस, कस्टमरी लॉ, ये सब प्रोटेक्ट किया जाएगा आर्टिकल 371 ए के तहत। सो यहाँ पे नागालैंड इज़ द राइट आंसर। देन आर्टिकल 371 सी प्रोवाइड्स स्पेशल प्रोविजन फॉर। सो 371 सी की अगर हम बात करें तो 371 सी अभी इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत, क्यों, क्योंकि ये मणिपुर के लिए है और मणिपुर की न्यूज़ आप लोगों ने देखी होगी। सो जो भी स्टेट न्यूज़ में रहता है उससे रिलेटेड पूछा जाता है एग्जाम में। सो आर्टिकल 371 सी जो है किसके लिए है, वो मणिपुर के लिए। सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अंडर आर्टिकल 371 एफ। सो 371 एफ की अगर हम बात करें, विच स्टेट हैज़ स्पेशल प्रोविजंस इंक्लूडिंग प्रोटेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेटिव असेंबलीज। सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सिक्किम। सिक्किम इज़ द राइट आंसर। एंड 371 एफ जो है ये 371 एफ ऐड कब किया गया था, ये ऐड किया गया था 1975 में, जब सिक्किम को फुल फ्लेज स्टेट बनाया गया था इंडिया का। सो ये था हमारा 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975। सो ये अमेंडमेंट भी इंपॉर्टेंट है। इस अमेंडमेंट के तहत आर्टिकल 371 एफ को इंक्लूड किया गया था, सिक्किम के लिए है। सो यहाँ पे ऑप्शन डी जो हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग आर्टिकल 371 जी। सो आर्टिकल 371 जी किसके लिए है, मिज़ोरम के लिए है। सो यहाँ पे आपको ये भी पता चल गया कि आर्टिकल 371 जी फॉर मिज़ोरम किस स्टेट के लिए है, मिज़ोरम के लिए है। सो ये मैच द फॉलोइंग में भी दे सकते हैं। दर आर्टिकल्स जैसे हमने देखा 371 ए, फिर इसी तरीके से जी, इसी तरीके से सी, तो ये ऐसे दे सकते हैं। और ये कौन से स्टेट्स के लिए है ये दे सकते हैं, आपको पेयर के लिए या मैचिंग के लिए ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो यहाँ पे 371 जी मिज़ोरम के लिए है एंड यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट्स इससे रिलेटेड ट्रू है हमने ये बतानी है। सो पार्लियामेंट कैन अमेंड मिज़ोरम्स लॉ विदाउट कंसल्टिंग द स्टेट। सो ऐसा नहीं है, यहाँ पे स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट हो जाएगी। सेकंड है मिज़ोरम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ नेशनल लॉज रिलेटिंग टू रिलीजन एंड सोशल प्रैक्टिसेस विदाउट इट्स कंसेंट। सो यहाँ पे हमारा राइट स्टेटमेंट जो है वो है ऑप्शन बी, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि ये प्रोटेक्शन जो दी गई है ये स्पेशल प्रोविजन इसलिए दिया गया है कि रिलीजियस राइट्स जो हैं वो प्रोटेक्ट हो सकें, और जो वहाँ के ट्राइबल राइट्स हैं बेसिकली सोशल प्रैक्टिसेस जो है उसको प्रोटेक्ट करे गवर्नमेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। फिर नेक्स्ट है अंडर आर्टिकल 371 बी। सो 371 बी अ कमिटी ऑफ लेजिस्लेटर्स इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर। सो आर्टिकल 371 बी जो है इसमें ये जो इस्टेब्लिश की जाती है कमेटी ऑफ लेजिस्लेटर, ये कौन से स्टेट के लिए, मतलब बेसिकली यहाँ पूछ रहे हैं कि आर्टिकल 371 बी जो है ये किस स्टेट के लिए है। सो यहाँ पे हम बात करेंगे ये है असम के लिए। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, असम। आई होप आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। और प्रैक्टिस करनी है आपको हर चैप्टर की, MCQs आप लोगों को मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, आप लोग जा करके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।